मैं हिंदू धर्म की पचासों किताबें पढ़ चुका हूँ, लाखों पेज पढ़ चुका हूँ। इसके पढ़ने के बाद ही मैंने कई हिंदुओं से पूछा और सोशल मीडिया के ज़रिए से फेसबुक और वगैरह वगैरह एक्स वगैरह पे मैंने हज़ारों हिंदुओं से सवाल किया और आमने सामने भी सवाल होता रहा। मैंने लोगों से यही सवाल किया कि आप राम जी का एक काम बताएं जो शूद्रों या औरतों के हित में हो, फ़ायदा में हो। तो ये लोग एक भी काम ना बता सके। और मैंने ये भी कहा था कि मैं एक नहीं पचासों ऐसे काम दिखा दूंगा जो महिलाओं के और शूद्रों के ख़िलाफ़ हो। तो चूँकि मैं सब कुछ जितना हो सका, जितना मुझे मिल सका और जितना आम तौर पे हिंदी ज़बान में जितनी पुस्तकें हैं, किताबें हैं, उनको पढ़ चुका हूँ। तो मैंने उन तमाम किताबों को पढ़ कर के ही ये दावा किया था कि तुम एक भी काम, कोई भी हिंदू एक भी काम राम जी का या फिर सीता जी का, राम जी का शूद्रों के बारे में या फिर महिलाओं औरतों के बारे में जो उनके लिए फ़ायदा हो, अच्छा हो, बेहतर हो, नहीं दिखा सकते हैं। इन्होंने एक बहुत क्या बोलते हैं आपको कि एक मिसाल दे कर के बताया। वैसे तो दिखा नहीं पाया, मिसाल दे कर के बताया था कि राम जी शूद्रों को इतना मानते थे कि शूद्रों के लिए अपनी पत्नी को त्याग दिया, वो भी एक शूद्र के लिए, एक धोबी के लिए। तो वो कहानी बड़ी मशहूर है और कई पुस्तक के अंदर है कि एक धोबी अपनी पत्नी से इसी तरह की बात कर रहा था कि हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं, हम राम जी नहीं हैं, वो बड़े आदमी हैं, वो कुछ भी करें तो चल सकता है। तो कुछ पुस्तकों के अंदर ये बात भी मिलती है और महाभारत वगैरह के अंदर और इसी तरह से रामायण के अंदर जो राम की ज़िंदगी पर लिखी गई है, इसमें ये बात आती है कि पूरे नगर के अंदर घर घर चौराहे चौराहे पर इसी बात का चर्चा होता था कि राम जी सीता को क्यों रख लिए हैं। तो आप वही चीज़ देखें कि ये लोग जो कहते हैं कि एक धोबी की वजह से राम जी अपनी पत्नी को त्याग दिए, इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है। तो मैं पढ़ रहा हूँ। अब ये बात है कि अगर घर घर चौराहे चौराहे पर बाज़ार में राह चलते लोग यही बात बोलते हों तो मौका आ गया तो एक औरत भी बोलती, तो घर घर का ये चर्चा है। तो इसमें इस तरह की बात करना कि एक नाई की, एक धोबी की वजह से राम जी ऐसा किए, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। देखिए यहाँ से मैं आपको पढ़ कर के सुनाता हूँ। ये वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है और 43वां सर्ग है। यहाँ क्या लिखा है कि भद्र का पूर्ववासियों के मुख से सीता के विषय में सुनी हुई अशुभ चर्चा से श्री राम को अवगत करना। अब देखें, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, अब देखें यहाँ से। वहाँ बैठे हुए महाराज श्री राम के पास अनेक प्रकार की कथाएं कहने में कुशल, हास्य विनोद करने वाले सखा सब ओर से आकर बैठे थे। उन सखाओं के नाम इस प्रकार है: विजय, मधुमत, काश्यप वगैरह वगैरह। ये सब लोग बड़े हर्ष से भरकर महात्मा श्री रघुनाथ के सामने अनेक प्रकार की हास्य विनोदपूर्ण कथाएं कह रहे थे। इसी समय किसी कथा के प्रसंग में श्री रघुनाथ ने पूछा, भद्र, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? अब यहाँ से देखें, नगर के अंदर, इलाके में, आसपास, शहर तो कहाँ गया? हाँ देखिए, नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता के, भरत के, लक्ष्मण के तथा शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं। क्योंकि राजा यदि
आचार विचार से हीन हो, तो आचार विचार मतलब अखलाक, तो वे अपने राज में तथा वन में ऋषि मुनियों के आश्रम में भी निंदा के विषय बन जाते हैं। सर्वत्र उन्हीं की बुराइयों की चर्चा होती है चारों तरफ। और श्री रामचंद्र के ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़कर बोला, महाराज आजकल पूर्ववासियों में आपको लेकर सदा अच्छी ही चर्चाएं चलती हैं, यानी राम जी के बारे में अच्छी चर्चा चल रही है। और यहाँ एक चीज़, यहाँ देखिए फिर वो बात बताते हैं, फिर यहाँ से आप इसको देख लें, इसको यहाँ से फिर राम जी ये कहते हैं कि जो अच्छी बात होगी तो उसको रखेंगे, और यहाँ जो है अशुभ बातें सुनकर जो अशुभ बात होगी तो मैं उसको त्याग दूंगा। तो यहाँ ये बात हो गई, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, नीचे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त हो उन महाभाव श्री राम से ये परम सुंदर बात कही। राजन सुनिए, अब यहाँ से देखें जो बात असल में बतानी थी। वो लोग जो कहते हैं कि एक धोबी के कारण ऐसा हुआ था, ये बात महाभारत के अंदर भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि राजन सुनिए, पूर्ववासी मनुष्य चौराहों पर, बाजार में, सड़कों पर तथा वन और उपवन में भी आपके विषय में किस प्रकार शुभ और अशुभ बातें कहते हैं, ये बता रहा हूँ। अब देखें यहाँ क्या है, पूर्ववासी मनुष्य चौराहे पर, बाजार में, सड़क पर, जंगल में या बगैर जंगल के, यानी चारों तरफ यही चर्चा हो रही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। देखें यहाँ जो है अच्छी बात हो रही है, मैं पूरा पढ़ ही देता हूँ ताकि इधर उधर ना कूदना पड़े। वे कहते हैं, श्री राम समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है, ऐसा कर्म तो पहले के किन्हीं देवताओं और दानवों ने भी से भी नहीं सुना गया है। और यहाँ जो है, यहाँ से आप देखें, यहाँ से आप पढ़ता हूँ, उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक, यहाँ से ठीक रहेगा, परंतु एक बात खटकती है। युद्ध में रावण को मारकर श्री रघुनाथ जी सीता को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर रोष या अमर्ष नहीं हुआ। ये देखें, चौराहे पर, गली मोहल्ले, घर घर, हर जगह यही चर्चा हो रही है। उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठाकर उनका अपहरण किया था। सीता को किस तरह से उठा के ले गया, वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे, जिस वक्त उठा के ले गया कि एक हाथ दोनों रान के नीचे डाला था, एक हाथ सिर पे डाला था, और इस तरह से उठा के ले गया था। फिर वो उन्हें लंका में भी ले गया और वहाँ उसने अंतःपुर के किड़ीरा कानन अशोक वानिका में रखा। इस प्रकार राक्षसों के वश में होकर वे बहुत दिनों तक रही, तो भी श्री राम उनसे गिरना क्यों नहीं करते। अब हम लोगों को भी यहाँ से देखें, अब जो एक बात है, अब हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी। ये घर घर चर्चा हो रहा है, ये मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ देखें, अब हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसकी अनुकरण करने लगती है। अब देखें, फिर नीचे ये बात आ गई, राजन इस प्रकार सारे नगर और जनपद में पूर्ववासी मनुष्य बहुत सी बातें कहते हैं सीता के बारे में। हम देख सकते हैं, आप देखें, तो एक आदमी की बात हुई। अब यहाँ रघुनाथ जी यानी राम जी और भी लोगों से पूछते हैं, जितने भी वहाँ थे, कि क्या ये आदमी, ये कहाँ तक ठीक है, ये जो कह रहा है ये बात कहाँ तक ठीक है। तो सारे लोग कहते हैं, तब सब ने धरती पर मस्तक टेक कर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनतापूर्ण वाणी में कहा, प्रभु भद्र का ये कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है।
इसमें शक करने की गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल सच बात है। हर जगह गली कूचे में लोग सीता के मुतालिक ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो लोग जो कहते हैं कि एक क्या बोलते हैं आपको, एक धोबी के कारण ऐसा हुआ, तो ये बात आप देख सकते हैं, ये इन्हीं की पुस्तक है। यहाँ देखें, ये बात यहाँ है, ये 45वें सर के अंदर है कि राम जी फिर कहते भी हैं बाई को बुला करके कि मेरे दिल में भी ये बात आई थी कि जब हम सीता को लेके जाएंगे तो लोग इसी तरह का चर्चा करेंगे। यहाँ देखें, उसके बाद लंका में भी जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में ये विचार उत्पन्न हुआ था कि इनके इतने दिनों तक यहाँ रह लेने पर भी मैं इन्हें राजधानी में कैसे ले जा सकूँगा। इसलिए आप वहाँ देखेंगे और इससे आप जाएंगे, इससे जो पहले उत्तरकांड से पहले आपको एक कांड मिलेगा युद्ध कांड, तो उसके आखिर अध्याय में आप देखेंगे तो इस तरह की बात मिलती है, जो वहाँ राम जी बिल्कुल कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए नहीं लड़े थे, हमारी इज्जत पे हमला हुआ था, तो हम रावण को सबक सिखाने के लिए लाए थे। इसलिए अब तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, जिसके पास जाना चाहती हो जा सकती हो, जहाँ रहना चाहती हो रह सकती हो। इस तरह की बातें आप वहाँ पे देखेंगे। तो फिर देवता वगैरह आकर के समझाते हैं। फिर यहाँ देखे कहते हैं राम जी के मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। फिर सीता को त्याग कौन बड़ी बात है, ये बात हो गई। तो यानी कि पूरे शहर के अंदर राम जी की निंदा हो रही थी। फिर यहाँ देखें, ये जो है लक्ष्मण से कहते हैं कि सीता को ले जा करके जंगल में छोड़ दो। फिर आप यहाँ देखें आगे जाएंगे तो लक्ष्मण जो है उसको ले जा करके जंगल में छोड़ आते हैं। यहाँ देखें एक बात और मैं दिखा करके बात ख़त्म कर दूँ। यहाँ देखें क्या, जानकी नंदिनी नगर और जनपद में आपके विषय में जो अत्यंत भयंकर उपवाद फैला हुआ है, उसे राजसभा में सुनकर श्री रघुनाथ जी का हृदय संतप्त हो उठा और वो मुझसे सब बातें बताकर महल में चले गए। तो ये बात हो गई। तो पता चला कि ये चीज़ घर घर फैली हुई थी और हर एक की ज़बान से ये चर्चा चल रहा था। तब राम जी जो है उसको जंगल में भेजे, एक धोबी के चलते नहीं। और एक बात और ख्याल है कि उस वक्त सीता की उम्र जो है 30 से 35 साल होनी चाहिए, जबकि राम जी 11,000 साल तक राज किए थे। तो इतने साल तक यूँ ही राज किए सीता को हटा करके। तो ये सारी खबर है।